नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं तमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 28/10/24 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का अनुप्रयोग, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका एप्लीकेशन। आपने दैनिक जीवन में चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का निम्न परिस्थितियों में यूज कर सकते हैं। यदि बैक्टीरिया कह रहे हैं, यदि बैक्टीरिया वृद्धि या कमी की दर ज्ञात करनी है तो कुल वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। यदि वृद्धि हो तो वृद्धि और कमी हो तो कमी ज्ञात करना है। या किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। या किसी वस्तु का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि बीच के वर्षों में इसके मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी होती है। अर्थात इसमें आपसे कह रहा है द ग्रोथ एंड डिक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ डिके इज नोन, increase decrease in population for a place, the value of item if its price increase or decrease in intermediate years। अब देखिए एग्जांपल में कह रहा है अ मशीन वर्थ 10,000 डिप्रेसिएशन मीन्स रिडक्शन ऑन वैल्यू, यानी इसका जो प्राइस है वो गिर रहा है ड्यू टू वैल्यू ऑफ यूज ऑफ इट्स आइटम। इसका इस्तेमाल करने पे इसका वैल्यू गिर रहा है बाई 15% एनुअली, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अर्थात आपसे ये जो सवाल कह रहा है जो कि 10,000 मूल्य की एक मशीन का 15% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का अर्थ होता है वस्तु के उपयोग और उम्र के कारण उसके मूल्य में कमी होगी। 1 वर्ष बाद उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ष के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकती है। यहाँ पे पी दिया हुआ है आपको, देखिए पी बराबर दिया हुआ है 10,000 और आर दिया हुआ है। आर क्या है, माइनस में है, माइनस हो रहा है 15% अवमूल्यन हो रहा है। और टाइम है 1 ईयर, तो इसका हो जाएगा अमाउंट बराबर में P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 होता है इंटू T। अब P की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10,000 और 1 प्लस ये माइनस 15 अपॉन में 100, ये अवमूल्यन हो रहा है, गिर रहा है रेट। तो और समय 1 साल है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू ये माइनस हो जाएगा -80, ये 100 में से 15 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 85 अपॉन में 100 हो जाएगा। इसको करें तो ये हो जाएगा 85 फिर 00, यानी 8,500 इसका हो जाएगा वैल्यू। दूसरा कह रहा है वर्ष 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 20,000 थी, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2025 में के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी हो, मतलब ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 20,000 एट द एंड ऑफ 2023। इट मीन्स इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, हर साल 5% की वृद्धि। तो 2025 के अंत में कितना हो जाएगा, तो इनिशियल पॉपुलेशन यानी वहाँ पे पी की वैल्यू 2003 में, इन 2003 में पॉपुलेशन क्या था, पी बराबर में यहाँ पे अमाउंट, तो ये 20,000 है, पी की ही वैल्यू 20,000 और रेट क्या है 5%। और टाइम जो हो जाएगा, टाइम 2025 है, 2025 में से 2022 घटाएंगे, 2023 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 ईयर। तो आइए अब इसी का यूज करें। 100 इंटू टी होता है 3, तो इसी का यूज करें। पी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 20,000 और 1 प्लस आर दिया हुआ 500, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यह हो जाएगा 20,000 इंटू 105 अपॉन में 100 और 105 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 105 को 105 से मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 220 50। तो आप लिखेंगे एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट द एंड ऑफ 2020 विल बी इतना, यानी 2025 के अंत में गांव की अनुमानित जनसंख्या इतनी होगी। अब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपसे कह रहा है एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, तो यानी रेट दिया हुआ है
2% इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 2 लाख थी, यानी P बराबर यहाँ पे ये है, तो 2 घंटे के अंत में टाइम हो गया 2। तो यहाँ पे अमाउंट बराबर में आप जानते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 होता है और T होता है, तो यानी P की वैल्यू 2 लाख है और इंटू 102 अपॉन में 100 इंटू 102 अपॉन में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है, 5 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 बचा। 102 को यानी हमारा आंसर हो जाएगा 102 इंटू 102 इंटू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 2 लाख यानी 208080, ये इसका आंसर आएगा। अब आइए, तो ये हम लिखेंगे कैसे, 2 घंटे के अंत में मतलब दो, जैसे सवाल दिया है उसी तरह 2 घंटे के अंत में बैक्टीरियों की संख्या 208080 होगी। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया हुआ है उसकी तरफ चले। यहाँ पे सवाल कह रहा है 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2020 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या इतनी हो गई, तो 2018 में उसकी जनसंख्या क्या थी, यानी अमाउंट दिया हुआ है एक तरह से। 2020 की जनसंख्या दी हुई है 46818 और आपको P ज्ञात करना है। टाइम दिया हुआ है 2020 से इसको घटाएंगे 18 से तो 2 ईयर हो जाएगा और रेट दिया हुआ है 2%। तो इसका यूज करते हुए हम जानते हैं अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 इंटू T। तो ये दिया हुआ है 46818 बराबर में P इंटू 1 प्लस R तो 2 है, 2/100 और टाइम है 200, तो ये हो जाएगा P इंटू 102 अपॉन में 100 इंटू 102 अपॉन में 100, 2 बार से तो इसलिए लिख दिए। तो P बराबर में हो जाएगा 46818 इंटू 100 अपॉन में 102 इंटू 102। अब इसको डिवाइड करें, 102 से करते हैं, 102 4 यह हो जाएगा 408, तो बचा 60 बचेगा, फिर 6018 बचेगा, फिर 6 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 से नहीं 5 से लगेगा, 5 से अब देखेंगे तो 5 से जो हो जाएगा इसमें 510 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये बच जाएगा 9 और 8, तो अब 9 से ये लग जाएगा। अब इसी तरह अब इसको देखेंगे, ये देखिए 3 से जा रहा है और तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 3 5 तिया 15 3 तिया 9। अब 17 दूनी 34 होता है, 17 नामा 153 होता है, 2 से ये काट दिए तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो P बराबर हो जाएगा 9 इंटू 50 इंटू 100, तो 9 पंचे 45, 45 पर 1 2 3 इतना हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 वर्ष पहले मतलब 2018 में उसकी 2018 में उस स्थान की जनसंख्या कितनी 4 लाख मतलब 45,000 थी, 45,000। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।